आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से। तो ये लॉ हमारे पास सबसे पहले डेल्टन ने स्टडी किया था 1804 में। इसने इसको ऐसे डिफाइन किया था, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड्स देन द masses of one of the elements which combine with a fixed mass of the other bear a simple ratio to one another। तो इसके अंदर हमारे पास ये बताया है कि जब हमारे पास दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, दो या फिर उससे ज़्यादा केमिकल कंपाउंड से, तो जो उनके मासेस हैं, उन एलिमेंट्स में से किसी भी एक का मास है जो हमारे पास कंबाइन करता है दूसरे किसी एलिमेंट से जिसका फिक्स्ड मास है, तो वो हमारे पास सिंपल रेशियो होता है दूसरे का भी। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल इज इल्यूस्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग एग्जांपल। अब इसको हमने 3 एग्जांपल देखे और फिर इसको इल्यूस्ट्रेट किया है। पहला, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। द एलिमेंट्स कार्बन combine with oxygen to form two compound, namely carbon dioxide and carbon monoxide. In carbon dioxide, 12 parts by mass of carbon combine with 32 parts by mass of oxygen, while in carbon monoxide, 12 parts by mass of carbon combine with 16 parts by mass of oxygen. Therefore, the masses of oxygen which combine with the fixed mass of the carbon in the carbon monoxide and carbon dioxide are 16 and 32 respectively. These masses of oxygen bear a simple ratio of 16:32, दैट इज 1:2 ईच अदर। तो इसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का और ऑक्सीजन का जब हम उनको मिक्स करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर 12 पार्ट्स है, कार्बन के वो हमारे पास 32 पार्ट्स, ऑक्सीजन के 32 पार्ट्स से कंबाइन करता है, और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में 12 पार्ट्स कार्बन के, 16 पार्ट्स ऑक्सीजन के से कंबाइन करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इसका सिंपल रेशियो आ जाता है 1:2। Second है compounds of sulfur and oxygen. Like carbon, the element sulfur also forms two oxides, which sulfur dioxide and sulfur trioxide. In sulfur dioxide, 32 parts by mass of the sulfur combine with the 32 parts by mass of the oxygen, but in the case of sulfur trioxide, 32 parts by mass of the sulfur combine with the 48 parts by mass of the oxygen. Therefore, the masses of oxygen which combine with the fixed mass of sulfur in the two oxides are 32 and 48 respectively. These bear a simple ratio of 32:48, that is 2:3 to each other. तो सेकेंड हमारे पास दे रखा है सल्फर और ऑक्सीजन का कंपाउंड। तो उसके अंदर हमारे पास जब सल्फर और ऑक्सीजन को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास दो कंपाउंड बनते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर 32 पार्ट सल्फर के कंबाइन होते हैं, 32 पार्ट्स ऑक्सीजन के, जबकि सल्फर ट्राइऑक्साइड में 32 पार्ट्स सल्फर के, 48 पार्ट सल्फर ऑक्सीजन के से कंबाइन होते हैं। तो इनका हमारे पास सिंपल रेशियो आ जाता है 2:3। थर्ड है हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज एलिमेंट्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू प्रोड्यूस many as 5 oxides of nitrogen, that is nitrous oxide, nitric oxide, nitrogen trioxide, nitrogen tetroxide, peroxide, नाइट्रोजन पेरोक्साइड। तो इनके अंदर हमारे पास इनके मास, अभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास 5 ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो अब इनके अंदर हमारे पास किस रेशियो में होते हैं, अभी ये देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड में 28:16, नाइट्रिक में 14:16, नाइट्रोजन ऑक्साइड में ट्राइऑक्साइड में 28:48, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड में 28:64 और नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड में 28:80। तो इसका हमारे पास सिंपल रेशियो आता है 1:2:3:4:5। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड्स विच contain 42.9% and 27.3% carbon respectively, so that these figures illustrate the law of multiple proportion। तो हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इल्यूस्ट्रेट करके दिखाना है, जिसके अंदर हमारे पास दो ऑक्साइड बनेगी कार्बन की, जिसके अंदर एक के अंदर तो 42.9% होंगी कार्बन और दूसरे में 27.3%। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमारे पास इसका स्टेप फर्स्ट आता है, टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन इन ईच ऑफ द टू ऑक्साइड। तो हमें इसके अंदर इसकी पहले स्टेप के अंदर इसकी कंपोजिशन निकालनी है कार्बन की परसेंटेज में। तो हमारे पास दे रखा है
जो हमारे पास डाटा गिवन है पहले हम वो डाटा लिख लेंगे। हमारे पास अभी ये दे रखा है डाटा, तो हमने अभी ये लिख लिया। अब हमारे पास स्टेप सेकंड आता है, टू कैलकुलेट the masses of carbon which combine with a fixed mass that is 1 part by mass of oxygen in each of the two oxides। तो हमारे पास सेकेंड स्टेप है, हमें उसके कार्बन के मास को कम कैलकुलेट करके लिखना है। तो हम लिखेंगे इन फर्स्ट ऑक्साइड 57.1 parts by mass of oxygen combined with carbon। तो हमारे पास फर्स्ट ऑक्साइड में 57.1 पार्ट है ऑक्सीजन बाय मास ऑक्सीजन के, वो कंबाइन करते हैं कार्बन से 42.9 पार्ट से। तो जिससे हमारे पास हम 1 पार्ट के लिए निकाल लेंगे, दैट 1 part by mass of oxygen combined with carbon is equal to 42.9 upon 57.1। तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.751। अब हम निकालेंगे सेकेंड ऑक्साइड में। (72.7 parts by mass of oxygen combined with carbon is equal to 27.3 parts। तो अब हम इसको फर्स्ट पार्ट के लिए 1 पार्ट के लिए निकाल लेंगे। 1 part by mass of oxygen combined with carbon is equal to 27.3 upon 72.7। हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.376। अब हमारे पास हमने इसको निकाल लिया। अब हमारे पास स्टेप थर्ड आता है, लास्ट स्टेप, to compare the masses of carbon which combine with the same mass of the oxygen in both the oxide। अब हमें कंपेयर करने हैं कार्बन के और ऑक्सीजन के मासेस को। तो हमारे पास रेशियो आएगा, अब हमारे पास रेशियो आएगा कार्बन का और ऑक्सीजन का, द रेशियो ऑफ masses of carbon that combine with the
same mass of oxygen in both oxide. Same mass of oxygen, 1 part is. तब हमने 1 पार्ट के लिए दोनों में ऑक्सीजन ये निकाला था, कार्बन और ऑक्सीजन का, तब वो लिख लेते हैं हम 0.751 रेशियो 0.376। और इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 2:1, तो इसको हम 2:1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसका जो सिंपल होल नंबर रेशियो आया है, तो इससे हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल इलिस्ट्रेट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका सॉल्यूशन भी साथ में दे रखा है। आपको अब ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है, अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।